अस्सलाम वालेकुम। चलते फिरते मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। इस वक्त मैं मौजूद हूँ टीपू सुल्तान अंडरपास पर। देखें, वजीर ट्रांसपोर्ट ने कहा था कि बड़ी जल्दी और बड़ी तेज़ी के साथ हम काम करेंगे और ये इजलास में फैसला हुआ था कि जल्द से जल्द बीआरटी रेड लाइन के काम को निपटाना है। ये एक बहुत बड़ा मंसूबा है बीआरटी रेड लाइन। अक्सर आपने देखा होगा यूनिवर्सिटी रोड पे जब आप गुजरते होंगे तो बेशुमार लोगों को प्रॉब्लम होती है, परेशानी का सामना करना पड़ता है, मगर ये चंद महीनों का और चंद सालों का ये मसला है और इंशाअल्लाह जैसे ये काम जल्द से जल्द मुकम्मल हो जाएगा तो उसके बाद शहर कराची वालों को जो है सुकून मिलेगा। क्योंकि मलीर वालों के लिए बड़ी खुशखबरी है कि मलीर वाले चंद मिनटों में पहुंच जाएंगे जी कराची के बिल्कुल सेंट्रल में, यानी कि नुमाइश से लेकर मलीर मॉडल कॉलोनी और मलीर मॉडल कॉलोनी से लेकर नुमाइश तक ये एक बेहतरीन किस्म का सफ़र होने जा रहा है। ग्रीन लाइन में आपने देखा होगा कि चंद मिनटों में आप सुरजानी पहुंच जाते हैं, सुरजानी से नुमाइश पहुंच जाते हैं। तो ऐसे ही कम कीमतों में कम पैसों में आपको जदीद सफरी सहूलियात मिलेगी। तो उसी के लिए यहाँ पर काम चल रहा है। बीआरटी रेड लाइन का जो मंसूबा है, पिछले महीने जब मैं यहाँ पर आया था तो ये सूरत हाल नहीं थी जो आप देख रहे हैं। ये एक महीने के अंदर इन्होंने अंडरपास की एक शक्ल इख्तियार कर चुका है। 309 मीटर के करीब जो है ये पूरा एक अंडरपास बनाना है और शक्ल एक तरीके से वाज़े तौर पर हमें नज़र आ रही है। बेहतरीन किस्म का काम चल रहा है, बड़ी तेज़ी के साथ काम चल रहा है और बीआरटी रेड लाइन का 2 फेजेस में काम जो है वो बांट दिया गया है। लॉट 1 की अगर मैं बात करूं तो मेन मॉडल कॉलोनी से मौसमियात पर जाकर ख़त्म होता है और मौसमियात से नुमाइश पर जाकर लॉट 2 शुरू होता है, जो कि 2 फेजेस की सूरत में जो है वो काम चल रहा है ताकि जल्द से जल्द कराची वालों को बीआरटी रेड लाइन का मंसूबा जो है उससे फ़ायदा उठा सकें। जबकि जो बसों का जो डिपो सिस्टम है उसके लिए ज़मीन भी अलॉट हो चुकी है, यानी कि ज़मीन भी दे दी गई है, उसके ऊपर काम चल रहा है। बसों के डिपो के ऊपर भी इंशाल्लाह तामीराती काम शुरू हो जाएगा। 2 अंडरपासेस जो है वो इस वक्त हमें देखने को नज़र आ रहे हैं जो कि बड़े वाज़े तौर पर देखे जा सकते हैं। मेन जिस मकाम पर मैं मौजूद हूँ जो कि मलीर कैंट 6 नंबर गेट से बिल्कुल नज़दीक ही ये वाला टीपू सुल्तान अंडरपास बनाया जा रहा है और जब आप उल्टे हाथ में मुड़ते हैं जो सफूरा की तरफ जाते हैं तो उससे पहले रेस कोर्स का अंडरपास बनाया जा रहा है, जो कि रेस कोर्स ग्राउंड के बिल्कुल साथ ही एक अंडरपास बनाया जा रहा है। तो ये एक बेहतरीन किस्म का एक मंसूबा है। अंडरपासेस और एलिवेटेड फ्लाईओवर बनाने का मकसद ये है कि जितना भी जो लोकल ट्रांसपोर्ट है उनको परेशानी का सामना ना हो और आपकी लग्जरियस जो बसें हैं वो सीधा अपने रूट पर चल जाए। तो ये बड़ा ज़बरदस्त, बड़ा बेहतरीन किस्म का काम हो रहा है। मेरे पीछे अगर आप देखें पूरा अंडरपास जो है वो उस वक्त तरक्याती काम जारी है, एक शक्ल इख्तियार कर चुका है। राइट साइड की बात करूं, लेफ़्ट साइड की बात करूं तो वहाँ पे पहले तो इन्होंने क्या किया, सर्विस रोड बनाने का काम शुरू किया ताकि जो लोकल ट्रांसपोर्ट है, क्योंकि डाइवर्ट करना है, इतना बड़ा रोड है यहाँ पे लोकल ट्रांसपोर्ट चलती है। अब इतने बड़े रोड के ऊपर अंडरपास बनाना तो फिर लोकल ट्रांसपोर्ट को क्या करना है। तो उससे पहले इन्होंने क्या किया कि साइडों पे सर्विस रोड बनाई ताकि सर्विस रोड एक शक्ल में आई तो लोकल ट्रांसपोर्ट को सीधे हाथ पे और लेफ्ट साइड पे एक बड़ा रोड मिल गया और वहाँ पर लोकल ट्रांसपोर्ट जो है वो बग़ैर किसी दुश्वारी के, बग़ैर किसी परेशानी के जो है वो गुजरना उनका हो जाता है। जबकि बीच बिल्कुल मेन चौराहे पर अंडरपासेस बनाने का काम जो है वो शुरू है। अगर मैं स्टेशंस की बात करूं तो बीआरटी के स्टेशंस के ऊपर भी काम तेज़ी के साथ जारी है। टीपू सुल्तान अंडरपास बन रहा है, रेस कोर्स अंडरपास बन रहा है, एनईडी यूनिवर्सिटी का एक स्टेशन ज़ेर तामीर है, कराची यूनिवर्सिटी का स्टेशन ज़ेर तामीर है, शेख जाहिद का स्टेशन ज़ेर तामीर है और भी बेशुमार स्टेशन है जिनके ऊपर तरक्याती काम जो है वो शुरू कर दिया गया। जबकि बीआरटी की बसें कैसे चलेंगी ये एक बड़ा अच्छा सवाल है। देखें, इस बार हमने देखा है कि एक बायोगैस जो प्रोजेक्ट है उसके हवाले से एक पूरा एक प्रोजेक्ट तैयार किया जा रहा है। बसों को जो गैस है उसको फराहमी को यकीनी बनाने के लिए जो भैंस कॉलोनी में जो गोबर होता है गायों का उसको इस्तेमाल में लाया जाएगा। ये एक बहुत बड़ा मंसूबा है जो शहर कराची में पहली मरतबा स्टार्ट होने जा रहा है, जो कि बसों को गैस की जो फराहमी है उसको भैंस कॉलोनी की जो जितनी भी गायें और भैंसें हैं उनके जो गोबर होंगे उसको एक प्रोजेक्ट की सूरत में गैस फराम की जाएगी और एक स्टेशन तामीर किए जाएंगे और बसों को जो उसके ज़रिए जो है वो गैस फराम होगी। अब जदीद किस्म का चूँकि बेशुमार हम देखते हैं कि बैरून ममालिक में लोग तरक्की कर रहे हैं मगर पाकिस्तान बहुत पीछे है। तो अब चूँकि जैसे जैसे मंसूबे बनाए जा रहे हैं तो ऐसे ऐसे टेक्निकल काम जो है वो इस्तेमाल किए जा रहे हैं जिससे पूरे इस प्रोजेक्ट को जो है वो फ़ायदा पहुंच सके। जबकि ग्रीन लाइन के अलावा ग्रीन लाइन बन चुकी है, रेड लाइन के ऊपर काम चल रहा है और येलो लाइन के लिए बड़ी खुशखबरी है जो कि कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया से चलेगी, ओल्ड कोरंगी रोड से होते हुए वो भी नुमाइश पे पहुंचेगी। उसके मुतालिक भी बड़ी खुशखबरी है, यानी कि मलीर वालों के लिए तो खुशखबरी है ही मगर कोरंगी वालों के लिए भी बड़ी खुशखबरी है। आने वाले चंद दिनों और महीनों में वो भी देखेंगे कि उनके प्रोजेक्ट के ऊपर भी काम तेज़ी के साथ चल रहा है। बाकी टीपू सुल्तान अंडरपास का काम मैंने आपको बताया 1 माह पहले आया था तो कुछ भी नहीं था, 1 माह के अंदर
तेज़ी के साथ जो है वो काम चल रहा है और एक शक्ल हमारे सामने आ गई। चूँकि बारिशें थी, बारिशों की वजह से काम थोड़ा सा मुतासिर हुआ, मगर बारिशें रुकने के बाद काम को तेज़ कर दिया गया ताकि जल्द से जल्द इन तमाम कामों को यकीनी बनाया जा सके। बसों को भी मंगवाना है। वज़ीर ट्रांसपोर्ट लगे हुए हैं कि कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द जो बड़े मंसूबे हैं उनके ऊपर भी काम हो। बाकी जो छोटे मंसूबे हैं, जैसे रेड लाइन का मंसूबा हमने देखा कि रेड बसें चलाने का जो मंसूबा, पीपल्स बस सर्विस का मंसूबा था, वो भी चलाई जा रही हैं। उनकी बसों में भी इजाफा किया जा रहा है। और मज़े की बात यह है कि अब इंशाअल्लाह ये जो बसें बनाने का जो सिलसिला है ये अब इम्पोर्ट नहीं होंगी, बल्कि ये सीधी की सीधी कराची में इसका पूरा प्लांट लगाया जाएगा और बसें मैन्युफैक्चरिंग कराची में होगी। उससे कराची वालों को रोज़गार भी मिलेगा। तो ये अच्छी खबरें हैं कराची वालों के लिए। बीआरटी के हवाले से भी बड़ी अच्छी हैं और कराची सर्कुलर रेलवे की भी मैं ज़रूर बात करूँगा और कराची सर्कुलर रेलवे के मुतालिक आपको इंशाअल्लाह अगले चंद रोज़ के अंदर आपको अपडेट दूंगा। बहुत बड़ी खबर है कराची सर्कुलर रेलवे के मुतालिक, बड़ी बड़ी खुशखबरियाँ हैं और इंशाअल्लाह कराची का जो मुस्तकबिल है, जो ट्रांसपोर्ट का जो निज़ाम है, वो इंशाअल्लाह बड़ा ज़बरदस्त हो जाएगा। अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो उसको शेयर लाजमी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा।